डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ख़त्म हो जाती और मैं उनका जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है उसमें मुझको जबरन शामिल किया जाता। वो अब नॉन खालिस्तानी एलिमेंट्स पे अटैक भी कर रहे हैं। वो बच्चों को धमका रहे हैं में गए, वहाँ जाकर क्रिमिनल बन गए, वहाँ गैंगस्टर बन गए, खालिस्तानी गैंगस्टर, खालिस्तानी क्रिमिनल। वो थी 19 अक्टूबर कनाडा का टाइम, ऑटवा का टाइम। कनाडा में बहुत सारे टाइम्स है, तो ऑटवा के टाइम से 11:59 रात्रि अक्टूबर 19। और अगर आप ना जाते तो शायद आप अरेस्ट भी हो सकते थे। अगर मैं नहीं जाता तो मेरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ख़त्म हो जाती और मैं उनका जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है उसमें मुझको जबरन शामिल किया जाता। कोई शिकन भी नहीं, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि पता नहीं ये कौन सा इंसान है जो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि मैंने उन लोगों को कोई भी ये खुशी नहीं दी कि ये उदास है जी, और या डर गया हूँ मैं, या मैं डर गया हूँ। ये जो होना था वो हो चुका है, और एक भारतीय होने के नाते, केवल हाई कमिश्नर के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों देशों के बीच का संबंध बेहतर हो। लेकिन वो बेहतर हो इस कारण से नहीं कि हम बेहतर करना चाहते हैं, बस इस कारण से कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, दोनों एक दूसरे की सिस्टम को समझना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के जो कोर कंसर्न्स हैं उसको समझे। और हमारा कोर कंसर्न बहुत क्लियर है, कई बार बताया जा चुका है हमारे कनेडियन मित्रों को कि हमारा कोर कंसर्न है वहाँ से एंटी इंडिया एलिमेंट्स, जो ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स और टेररिस्ट्स वहाँ पर हैं, जो चैलेंज करते रहते हैं इंडिया की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उन्हें किसी ढंग से उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होने के कारण भी जैसे ही हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं तो एक तरह से कन्वेंशन है, मानकर हम चलते हैं कि दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हम बुरी नज़र नहीं डालेंगे। तो अगर कोई बुरी नज़र डालता है, और ये जितने खालिस्तानी हैं वहाँ कनाडा में बैठे हुए सब कनेडियन नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो भारत का भविष्य क्या होगा ये भारतीय तय करेंगे, ये विदेशी तय नहीं करेंगे। और वो विदेशी हैं, कनाडा में भारतीय मूल के जरूर हैं वो, लेकिन वो हमारे लिए विदेशी हैं। विदेशियों को हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने का कोई अधिकार न था, न है, न रहेगा। प्रोत्साहन दोनों तरह से हो सकता है, एक एक्टिवली उनको कहा जाए कि तुम ऐसा करो, और दूसरा है कि तुम करते रहो, मैं चुप बैठूंगा। तो अगर जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वह भी एक तरह का प्रोत्साहन ही है। तो वो प्रोत्साहन वहाँ पर काफ़ी देखा जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक वोट बैंक के लिए हो या फिर कोई और राजनीतिक कारण के लिए हो। इस प्रोत्साहन के कारण वो एम्बोल्डन हुए हैं और वो लगातार भारत के जो इंटरेस्ट्स हैं उसको अटैक करते रहते हैं, उसको हर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे इतर होते हुए बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे बच्चे वहाँ गए हैं, क्या वो वास्तव में वो पा रहे हैं जो कि जिसकी वो कल्पना करके गए थे। आज अगर मैं सही ढंग से देखूं तो एक एक कमरे में 8-8 बच्चे रह रहे हैं। वो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन उनका है जिसमें कि पूरे सप्ताह में एक क्लास होता है। वो सारा दिन किसी दुकान पे काम करते हैं डेली वेज के रूप में, और सभी अच्छे घर के बच्चे हैं। वो चूँकि वहाँ पर क्लास सप्ताह में अगर एक दिन हो रहा है तो पढ़ाई भी उतनी ही करेंगे, स्किल भी उतना ही वो बना पाएंगे अपना। उसके बाद जब वो सपोज करेंगे कोई इंजीनियरिंग पढ़ने गया है, जब उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म की तो मैं मानूंगा क्या कि वो इंजीनियर की नौकरी करेगा। आप देखेंगे वो ड्राइविंग कर रहा है, उबर चला रहा है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर दुकान में वहाँ पे चाय समोसे बेच रहा है। तो वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है अभी वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। और इस चीज़ को मैंने अपने कनाडा में जो हमारे मित्र हैं सरकार में, वहाँ पे उनसे मैं हमेशा कहता था कि संख्या तो बहुत आ गई है, लेकिन
जितनी संख्या में आए हैं भारतीय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिसकी कल्पना करके वो आए थे। जिस तरह से सामाजिक स्थिति वहाँ की बिगड़ गई है, जिसमें खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो अब नॉन खालिस्तानी एलिमेंट्स पे अटैक भी कर रहे हैं। वो बच्चों को धमका रहे हैं। कई बच्चे, हमारे पंजाब के बच्चे वहाँ गए और उन्हें धमका कर कह रहे हैं कि उन्हें खालिस्तानी जो उनका गैंग है पूरा, उसको ज्वाइन करना होगा। कई बच्चे यहाँ से मासूम बच्चे के रूप में गए, वहाँ जाकर क्रिमिनल बन गए, वहाँ गैंगस्टर बन गए, खालिस्तानी क्रिमिनल। तो आखिरकार वहाँ पर किसी ढंग से उन्हें इन्फ्लुएंस तो किया जा रहा है, और वो इन्फ्लुएंस जहाँ तक मेरी खबर है ज़्यादातर ये जो खालिस्तानी गूंस हैं, गुंडे जो हैं खालिस्तान के, वो कर रहे हैं। किसी देश के बारे में आप कल्पना करते हैं कि ये तो ऐसा करेगा ही। कनाडा के बारे में ऐसी कल्पना हमारी नहीं थी। लगता था कि ये एक गणतंत्र है, लगता था ये एक जनतंत्र है, तो इसलिए ये हमारे साथ है और हमारा दोस्त है, कॉमनवेल्थ में है। तो ये लगता था कि नहीं, इस तरह की बातें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए और किसी भी सरकार को समझना चाहिए। और खास करके कनाडा में, जहाँ पर कि खुद उनके पास एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अभी भी एग्जिस्ट करता है क्वेबेक में। तो हम लोगों को ये लगता था हमेशा कि नहीं, ये तो समझेंगे, लेकिन शायद हम लोग गलत हो गए।